गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग छठवें वर्ग से हैं और छठवें वर्ग में मैं आपको अगले सीरीज में यानी कि 7 सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 7 क्लासेस हिंदी का हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हिंदी विषय से हम लोग 8वें पार्ट का यानी 8वें सीरीज में आज पढ़ेंगे एक कहानी। यह कहानी जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर कहानी है जो आप पर सटीक बैठता है। अगर आप सुन रहे हैं तो बेहतर ढंग से जब सुनेंगे तो आप पर सटीक बैठता है, क्योंकि आप भी बहुत बहाना बनाते हैं अपने घरों पे। बहाना बनाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं कि एक बच्चा है जिसको ऐसे ऐसे कुछ हो गया रहता है, ऐसे ऐसे क्या हुआ रहता है, वह बातों को हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि इसका जो पात्र का परिचय है कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं, कौन कौन से इसमें पात्रों के माध्यम से इस कहानी को रचा गया है। तो सबसे पहले एक पात्र के रूप में मोहन आता है, और मोहन एक ऐसा पात्र है जो विद्यार्थी के भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक नाटक भी कर सकते हैं और नाटक बेहतर आपका हो सकता है। और एक दूसरा पात्र इसमें है, दीनानाथ नाम के व्यक्ति हैं। वह एक पड़ोसी हैं, मोहन के पड़ोसी हैं। दीनानाथ नाम के व्यक्ति जो है मोहन के पड़ोसी हैं। और इसके बाद मोहन की माँ भी है जो तीसरे पात्र के रूप में है। चौथे पात्र के रूप में एक मोहन के पिता का भी नाम आता है, मोहन के पिता भी हैं। और 5वें पात्र के रूप में एक मास्टर साहब हैं, यानी मास्टर साहब हमारे तरह कोई पढ़ाने वाले मास्टर साहब होंगे। ठीक है, और इसके बाद के पात्र में एक वैद्य जी होते हैं, वैद्य जी के साथ एक डॉक्टर तथा पड़ोसी कुछ लोग होते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम समझेंगे, लेकिन पहले हम इसका एक रूपरेखा देखते हैं कि कहानी का रूपरेखा क्या है। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपका ये पाठ ही याद हो जाएगा, और आपको किसी भी प्रकार से इस पाठ में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बिना हिचक का आपका एक एक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यह एक दृश्य इस प्रकार से है जैसे सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क का किनारा है, वहाँ एक सुंदर फ्लैट है, वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, वहाँ बैठे हुए लोगों के साथ एक दृश्य दर्शाया गया है। और उसका एक दरवाजा सड़क किनारे यानी सड़क वाले जो फ्लैट है, फ्लैट का एक दरवाजा है, तो सड़क के बरामदे में खुलता है। सड़क की तरफ बरामदे हैं और बरामदे में उसका एक दरवाजा खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में, दूसरा एक खुलता है कहाँ, अंदर के कमरे में। और तीसरा कहाँ खुलता है कि रसोई घर में, जहाँ पे रसोई घर है वहाँ खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई है। ऐसा दृश्य बना हुआ है कि अलमारियों में जैसे पुस्तकें अलमारियों में रखा जाता है, तो अलमारियों में पुस्तकें रखी हुई है। एक और रेडियो का सेट है, और दो छोटे तख्त है। एक तरफ रेडियो का सेट रखा गया है इस कहानी में, और दो तरफ क्या है, मैंने समझिए कि बिल्कुल नाटक है, और नाटक आप खुद कर सकते हैं इस तरह के दृश्य को बना के। और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं, उसके बीच में क्या लगाए गए हैं, कुर्सी लगाए गए हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर छोटी मेज पर फोन रखा गया है। और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जब पर्दा उठता है नाटक में तो मोहन क्या करता है, मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है, और ऐसे लेटा हुआ है 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन का उम्र कितना होगा, 8 या 9 वर्ष का होगा। तो 8-9 वर्ष की उसकी उम्र होगी। तीसरी कक्षा में पढ़ता है मोहन। किस कक्षा में पढ़ता है, तीसरी। लेकिन आप किस में पढ़ते हैं, छठवीं में। हम लोग यहाँ कहानी बना रहे हैं किस पर, तीसरी पर, और आप पढ़ते हैं छठवीं में। ठीक है, इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी मोहन देखने में बहुत बेचैन लग रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है, और पकड़ कर क्या करता है, उसके माता पिता पास बैठे हैं, और वो बार बार पेटों को पकड़कर चिल्ला रहा है। और माँ कहती है पुचकार कर अपने बच्चे को, जैसे पुचकारा जाता है, कहती है कि ना ना ऐसे मत कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, यानी अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले, यानी जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक क्या कर, इसको सेक ले, यानी किसी गर्म चीजों से सेकने का प्रयास कर रही है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, यानी बोतल जो है, माँ बोतल रखी हुई है, और बोतल से अपने बेटे के पेट को सेकने का काम कर रही है। जो चादर हटा कर क्या कर रही है कि बोतल से अपने बेटे के पेट को सेकने का काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी माँ जो है अपने बेटे को समझा रही है। और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, अपने
पति की तरफ मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, अगर इसके पेट में इतना दर्द है तो कहीं अंट संट तो नहीं खा लिया। पिता कहते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। क्या खाया था? एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरे पेट में क्या हो रहा है? कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मां पूछी कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे कहता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। यानी पिता ने पूछा कि गड़गड़ हो रही है पेट में, तो बोला कि नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब बस इसने क्या दिया कि नहीं ही दिया। बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। क्या रट लगा रहा था? कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। आपको तो नहीं ना होता है ऐसे ऐसे, ध्यान रखेंगे आपको नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप उतने बहानाबाज नहीं है जितना मोहन है। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, उसको कैसे हो रहा है। तो माँ कहती है हंसकर, हंसी की यानी कि हंसी की हंसी, दुख का दुख। एक तो हंसी आ रही है सुनकर और दूसरा दुख भी हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयां उड़ रही है। पिता कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया। बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कहते रहा। मोहन ने कहा जोर से कराकर, माँ ओ माँ। समझ रहे हैं? माँ कही ना बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लूट रहा है। मोहन क्या कर रहा है? लूट रहा है। या कैसे लूट रहा है? जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूं। वैद्य जी आ जाते तो तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन को उठाते हैं और पूछा जाता है। इस नाटक में क्या पूछा जाता है? पिता बोलते हैं यह 43-332 है। जी हाँ, बोल रहा हूं। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। यानी उधर की आवाजें नहीं सुना रहा है, इधर की आवाजें बता रहे हैं। ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला है? ऐसे ऐसे क्या बोला है? ये कौन सी बीमारी है? कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो मोहन क्या करता है? माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, उसकी माँ सोचती है। और माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी मोहन जो है हमेशा घरों में कूद फान मचाए रहता है। तो ये कैसे, क्या इसको हो गया? ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी आ गई जिससे मोहन को इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है? अब देखिए दीनानाथ आते। अजय घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। यह गांव में दिखता है, घर के आसपास दिखता है, पड़ोस में भी दिखता है। पिता बड़ा नटखट है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा।
दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, अभी तो पड़ा, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं है, यानी छोटा छोटा तकलीफ होता है तो कुछ समझता ही नहीं है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वैद्य जी आ ही रहे हैं, वे सब कुछ क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर, अरे वो ऐसे करा रहा है, चिल्ला रहा है। माँ कहती है घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है रऊसा सा, माने रऊसा सा होते हुए कहता है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, बड़े जोर से होता है, ऐसे ऐसे। फिर माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है, वैद्य जी घर में चले आते हैं। उसके बाद देखिए क्या अगला नजारा होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धामा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नाटक में ऐसा होता है कि वैद्य जी आते हैं और मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बोलते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, इसको जो हुआ है यह कह नहीं पा रहा है। नाड़ी दबाकर, यानी कि मोहन के नस को दबाकर वैद्य जी बात का प्रकोप बता रहे हैं कि यह वायु का प्रकोप हो गया इसके शरीर में। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट तोड़कर हूं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, पेट में मल रुक जाने से वायु बढ़ गई, गैस बन रहा है पेट में। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर सिकोड़ते हुए, ऐसे ऐसे होता है। मन कहता है कराकर, जी हाँ, वो ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है ना। मैंने कहा, आओ जी, वैद्य जी कह रहे हैं कि मैंने कहा, आओ जी, दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है, और इसे देते रहना आधे आधे घंटे बाद, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा, जैसे गधे के सिर से सिंह भाग गया हमेशा के लिए। क्या गधे के सिर पे सिंह होता है? नहीं होता है। तो उसी तरह ये ऐसे ऐसे इसका क्या होगा, भाग जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला नाटक का दृश्य होता है कि वैद्य जी नाटक द्वार की तरफ बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और 5 का नोट वैद्य जी को देते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी से, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हुए कह रहे हैं कि आपकी भेंट है। वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? आप और हम, यानी नोट लेते हुए कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, नोट छोड़ के नहीं कह रहे हैं, नोट पॉकेट में रख लेते हैं, तब कहते हैं कि आप में और मुझ में अंतर क्या है, आप क्यों हमको पैसा देते हैं। तो इस तरह से अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर, अभी जैसे वो जाते हैं तब तक डॉक्टर का प्रवेश होता है। नाटक का अगला दृश्य होता है, और जब डॉक्टर का प्रवेश होता है तो डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास आकर बैठ जाते हैं, और जब डॉक्टर आके पास में बैठ जाते हैं तो क्या होता है? अभी देखता हूं, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकाल कर फिर दिखाता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे, मोहन बोलता है ऐसे ऐसे, और चिल्लाता है, कराहता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है,
हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता, डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस मोहन की तबीयत तो बड़ी खराब है। और इस तरह से डॉक्टर सहसा गंभीर होकर कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, ऑल इन पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है, फोड़ा भी तो नहीं है ऊपर, बराबर पेट को टटोल रहा है। माँ कहती है कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जिभ निकालो। मोहन जिभ निकालता है, हाँ। कब्ज लगता है, कुछ बदहजमी भी है, उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूं। पिता से कहते हैं डॉक्टर साहब कि कोई बात नहीं है, दवा भेजता हूं। और फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे इसका, क्यों ना आप ही चलें दवा लेने के लिए। उसके पिता से कहते हैं क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है, पेट के अंदर ऐठन हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को चढ़ावा देते हैं। माँ कहती है कि सेंक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिएगा। इससे सेकिएगा, गर्म पानी की बोतल से। डॉक्टर के जाने के बाद माँ बोलती है पड़ोसिन, तब तक पड़ोसिन आती है। और जब पड़ोसिन आती है तो पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन कहती है कि जी ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह तो कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि, माँ बता रही है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बिना खाए कोई बीमारी हो जाती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है घर में। मास्टर जी आते हैं यहाँ। माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल आ जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारा ने कुछ भी नहीं। मास्टर जी बताते हैं कि तब शायद ना खाने का दर्द है, जब कुछ भी नहीं खाया तो ये नहीं खाने का दर्द है। समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है कि पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, क्योंकि वो लोग देख के गए हैं और दस्त की दवा भेजने वाले हैं। तो मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूं। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी कहते, अभी बताता हूं। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, भले कल स्कूल मत आना, पर हाँ, अब बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी कहते हैं कि हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर तक मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है कि नहीं। अब इनकार का मतलब कि वो इनकार करता है कि नहीं, अभी हमने स्कूल का कार्य को पूरा नहीं किया है। तो मोहन कहते हैं कि जी सब नहीं हुआ। मोहन का क्या कहना है? जी सब नहीं हुआ मास्टर जी, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं बनाना। मोहन जी, मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है, यानी कि
उसे शर्म आने लगती है। तब तक मास्टर कहते हैं हंसकर कि कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, पूरा महीना भर घुमा है, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। जब इसको ख्याल आया कि अब कल स्कूल जाना है, काम नहीं हुआ है, तो ऐसे ऐसे होने लगा। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। मास्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उनमें उस छुट्टी में काम पूरा कर लेंगे और क्या करेंगे, और आपका ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा, खाना खाने के लिए आपको मिलेगा। और इस तरह से मोहन उठता है। माँ ठगी सी दिखती है। माँ को लगता है कि जाई तो हम सबको भरमा दिया, सबको मूर्ख बना दिया। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तब तक माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग, पिता से देखो जी आपने। तब तक पिताजी कहते हैं चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे ये क्या? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर सब हंस पड़ते हैं और दीनानाथ जी वहां पे हैं। वाह मोहन वाह। पिता कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया हम सबको। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है और विष्णु प्रभाकर जी की लिखी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक जब सुन लिए हैं तो निश्चित रूप से ये कहानी आपको याद रहेगा और इस पे जो भी प्रश्न होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। और एक बात आपको याद दिला देता हूं कि जब आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर तरह के वीडियोज आपके पास तक उपलब्ध हो सके। तब तक आज क्लास यहीं स्थगित करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास के लिए। गुड बाय।